राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने श्री टी.एस. सिंहदेव जी का बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के बारे में एक विवादास्पद टिप्पणी करी है। जब कोर्ट का फैसला हो गया, इतने सालों बाद ये मामले को उठाने का क्या मतलब है, मेरी समझ के परे है। या तो वो मुस्लिम वोटों के लिए अपने लिए जगह बना रहे हैं, या फिर कोई नया विवाद करके वो अपने आप को मीडिया में रहना चाहते हैं। इस बारे में हमारे शहर के सामाजिक कार्यकर्ता शिवनारायण पांडे जी मेरे कार्यालय में आए हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि टी.एस. सिंहदेव को बेसमय ये बयान देने की जरूरत क्या थी। श्री पांडे जी। हाँ, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि टी.एस. सिंहदेव जी जैसा वरिष्ठ आदमी, जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनके द्वारा उनका सर चढ़ के मुस्लिम परस्ती बोल रहा है जी। मुस्लिम परस्त होने का वो अपना सर्टिफिकेट जारी करवाना चाह रहे हैं, जता रहे हैं कि हम मुस्लिम के समर्थक हैं बहुत बड़े। अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज का पीठ जो है फैसला दिया है, इतने दिनों में फैसला हुआ, और सबसे बड़ी प्रश्न उठा दिए, किसी जज का हस्ताक्षर नहीं है। अब इनके जैसा आदमी को कौन बताए कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर तहसील कोर्ट तक का ये निर्देश दिया गया है कि जो भी न्यायालयीन आदेश होता है तत्काल ऑनलाइन वो रिकॉर्ड दर्ज हो जाती है, ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएगी, जब चाहे आप खोल के देख सकते हैं। अब उसमें जज का हस्ताक्षर नहीं होता। जज का हस्ताक्षर तब आपको मिलेगा जब सर्टिफाइड कॉपी आप निकालिए, सील मोहर टिकट लगा के देगा, जज का हस्ताक्षर रहेगा। बाकी उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं ये जज का आदेश नहीं है। इसके बाद भी अब इनके जैसा वरिष्ठ आदमी यदि बोलता है तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है, और सोचनीय बात है कि किस स्तर तक अपने वोट परस्ती के लिए लोग गिर सकते हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा कि जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, इसमें चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में टी.एस. सिंहदेव को मुसलमान लोगों ने वोट नहीं दिया था, और ये वोट लेने के लिए ही नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को फिर से जिताने के लिए मुस्लिम वोट लेने के लिए दिमाग लगा रहे हैं टी.एस. सिंहदेव। हो गया। देखिए, मुस्लिम का ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम के चलते हम जीत जाएंगे, तो सबसे बड़ी अगर बात कहिएगा तो मुस्लिम के कारण ही ये हारे। मुस्लिम इनका खुल के विरोध किए जी, तो सिर्फ कहने और कथनी और करने में अंतर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। और ठीक है, आपका मानना बिल्कुल सही है कि ये चुनाव अभी सर पर आया है, इसलिए इनको लग रहा है कि हम निगम जीत जाएंगे। अरे जब आप विधानसभा हार गए, आप पूरे सत्ता ही गंवा दिए। छत्तीसगढ़ का सत्ता गंवाने का तो मुख्य कारण देखिए, सभी लोग इन्हीं को मानते हैं। जी जी जी। तो आप निगम जैसे छोटे चुनाव कोई मायने नहीं रखता, और इस बयान से उनको कोई लाभ इसका मिलने वाला नहीं है। एक मामला और था सर, जो आपने उठाया था केशवपुर वाला जी, तो उसके मामले में जांच चल रही थी। जो तिर्की साहब ई थे, उनको क्या हटा दिया गया क्या सर? हाँ, अभी खैर वो तो जांच चल ही रहा है। पहले बनाए थे, इसके बाद राम सिंह ठाकुर जी को बना दिए थे, संयुक्त कलेक्टर को। और बहुत बड़ा विडंबना है, चाहे कांग्रेस सरकार हो या भाजपा हो जी। प्रभारी का मैं पहले भी बताया था कि प्रभारी किसी को बनाया जाता है मजबूरी में, लेकिन यहाँ प्रभारी का सीधा सीधा अर्थ होता है कि उसका मेरिट होता है भ्रष्टाचारी। अब वर्तमान में अंबिकापुर के जो ई हैं, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा या आरएस विभाग के ई साहब, वो फ्रेश ई हैं, अभी आए 4 महीना भी नहीं हुआ है, उनको हटा दिया गया और उनके जगह पर लाया गया है किसी को प्रभारी ई बनाया गया। तो प्रभारी ई क्या, अभी तक तो मैं दर्शन भी नहीं किया हूँ। क्या भ्रष्टाचार में महारत हासिल है इसलिए उन्हें लाया गया है, या भ्रष्टाचार करने के लिए बुलाया गया है, या मामले की लीपापोती करने के लिए लाया गया है, समझ में नहीं आ रहा है। अब कांग्रेस चला गया, प्रभार वो दिए थे, पूरा प्रभार में सबको निपटा दिए, और अब फिर प्रभारी यहाँ प्रभारवाद चल रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या निर्णय होगा उसमें जी। समझने के लिए बहुत धन्यवाद आपको।